फिल्म की शुरुआत एक बंकर के अंदर से होती है, जहां क्लोई, ओलेग और तीसरा आदमी खून से सने हुए अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी लाउडस्पीकर पर चेतावनी सुनाई दी, 60 सेकंड में लॉकडाउन शुरू होगा। तब अचानक ओलेग रुक गया और उस तीसरे आदमी को गोली मार दी। फिर उसने क्लो पर भी गोली चलाई, लेकिन गोली उसकी टांग में जा लगी। इसके बाद ओलेग तेजी से बंकर से बाहर निकल गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और क्लोई चाहकर भी उसके पीछे नहीं जा सकी। उसी समय पास से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसे घबराकर क्लोई वापस उसी रास्ते पर भागने लगी। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, वो फुर्ती से फिसलकर नीचे से निकल गई, लेकिन पीछे से वो घायल आदमी दरवाजे में फंस गया और क्लोई की टांग पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक भयानक राक्षस आया और उस आदमी को जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गया। इसके बाद क्लोई किसी तरह एक कंप्यूटर रूम तक पहुंची और तुरंत एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजा। अपने संदेश में उसने बताया कि उन पर हमला हुआ है और पूरा सिस्टम 24 घंटे के लिए लॉकडाउन में चला गया है। अगर किसी को एडम और उसकी रिसर्च चाहिए तो पहले मुझे यहाँ से बचाना होगा। इसके बाद क्लोई ने अपनी घायल टांग से गोली निकाली और जख्म को साफ किया। फिर उसने लॉकर से नए कपड़े निकाले और पहन लिए। तभी अचानक फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो डर गई और जल्दी से एक फर्नीचर के पीछे जाकर छिप गई। थोड़ी ही देर में कमरे के अंदर एक भयानक आंखों के बिना इंसानी आकृति वाला राक्षस अंदर आया। वो धीरे धीरे क्लोए की ओर बढ़ा, लेकिन जब उसने क्लोए के खून से सने चेहरे को देखा तो उसने उस पर कोई हमला नहीं किया। फिल्म का नाम है डेथ वैली। इसके बाद सीन बदलता है। जेम्स नाम का एक भाड़े का सिपाही अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे मिशन की वर्दी में देखा, वो गुस्से में आ गई और नाराज होकर पूछने लगी कि वो अब तक घर क्यों नहीं लौटा। जेम्स ने उसे समझाया, ये एक स्पेशल ऑपरेशन है और वादा करता हूं ये मेरा आखिरी मिशन होगा। इसके बाद जेम्स अपने सबसे अच्छे दोस्त मार्शल और मार्शल की एक्स गर्लफ्रेंड रेचल के साथ एक प्लेन में सवार हो जाता है। फ्लाइट के दौरान रेचल ने मिशन की सारी जानकारी टीम के साथ साझा की। उसने बताया, हमें बोसानिया की एक बायो रिसर्च लैब में जाकर क्लोए को चुपचाप निकालना है। ओलेग की टीम पहले ही वहां घुसने की कोशिश कर चुकी है, जिसमें 12 आम लोगों की मौत हो चुकी है। अब ओलेग के लोग किसी दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेचल ने यह भी बताया कि मर्सनरीज की 2 टीमें पहले से जमीन पर मौजूद हैं और उन्होंने 2 एस्केप टनल्स का पता लगा लिया है। रेचल खुद टीम अल्फा के साथ लैब में घुसेगी, जबकि जेम्स और मार्शल टीम ब्रावो के साथ बाहर से सुरक्षा देंगे। मिशन पूरा होने के बाद एक हेलीकॉप्टर उन्हें वहां से निकालने आएगा। जैसे ही टीम जंगल में पहुंची, जेम्स और मार्शल ने देखा कि ओलेग का एक आदमी मेटल डिटेक्टर से कहीं एंट्री ढूंढ रहा था। उन्होंने जैसे ही उसे देखा, वो डर कर भागने लगा। वो एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन टीम ब्रावो ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। वो आदमी घबराया हुआ बार बार चिल्ला रहा था, नफिलिम आ रहे हैं, लेकिन जेम्स ने उसकी बातों को पागलपन समझा और उसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरी ओर टीम अल्फा ने एक छोटा धमाका किया और बंकर की दीवार में छेद करके अंदर घुस गए। अंदर उन्हें एक घायल आदमी दीवार के पास बैठा मिला। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा धीरे धीरे राक्षस में बदलता हुआ दिखाई दिया। अचानक वो आदमी टीम पर झपट पड़ा। ये देख टीम ने तुरंत उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वो काफी ताकतवर था। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने एक मर्सिनरी को पकड़कर जोर से दूर फेंक दिया। उधर जंगल में टीम ब्रावो को पता चला कि उनका कैदी भाग गया है। तभी अचानक पास में एक बम फट गया, जिसे सभी को तुरंत छुपना पड़ा। उसी समय ओलेग के आदमियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार में टीम का एक सदस्य मौके पर ही मारा गया, जबकि एक और बुरी तरह घायल हो गया। इसी दौरान जेम्स भी एक धमाके से जमीन पर गिर गया। उसने खुद को घसीटते हुए अपनी बंदूक वापस उठाई और पेड़ों के बीच दौड़ते हुए दुश्मनों को मार गिराया। तभी उसकी नजर उस भागे हुए कैदी पर पड़ी। इस बार जेम्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद जेम्स और मार्शल ने अपने घायल साथी को संभाला और उसे प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन तभी उन्हें पास से और दुश्मनों की आवाजें सुनाई दी। हालात को देखते हुए उन्होंने घायल साथी को एक सुरक्षित जगह पर छुपाया और खुद आगे की ओर निकल गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि ओलेग के लोग उसी आदमी तक पहुंच चुके थे। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे बेरहमी से गोली मार दी। इसके बाद ओलेग की टीम एक खोजी कुत्ते को लेकर आई। ये देख मार्शल ने कुत्ते के हैंडलर को गोली मार दी। इसके बाद एक और जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। जेम्स और मार्शल ने जंगल में दौड़ते हुए कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी गोलियां खत्म हो गईं और आसपास एक के बाद एक धमाके होने लगे। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सामने की ऊंची चट्टान से छलांग लगाकर नीचे बहते पानी में कूदना। दोनों ने बिना समय गवाए छलांग लगा दी और पानी की तेज धारा उन्हें काफी दूर तक बहा ले गई। दोनों किसी तरह किनारे पर पहुंचे और छुपते छुपाते उस जगह पहुंचे जहां टीम अल्फा से मिलने का प्लान था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि टीम अल्फा का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। हालात को भांपते हुए जेम्स और मार्शल जल्दी से पास की एक गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्हें एक पतली सुरंग मिली, जिसमें वो रेंगते हुए आगे बढ़े, जो आगे जाकर एक खुले हिस्से में जाती थी। वहीं उन्हें चट्टानों के नीचे एक छिपा हुआ रास्ता दिखा। उन्होंने तुरंत पत्थर हटाए और उस गुप्त रास्ते से होते हुए बंकर के अंदर दाखिल हो गए।
उधर दूसरी ओर ओलेग और जोना को एक घायल मर्सेनरी मिल गया। उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा और बंकर का रास्ता बताने के लिए मजबूर किया। तभी पास में रखा एक बॉडी बैग अचानक हिलने लगा। ओलेग ने तुरंत उस पर गोली चला दी और मर्सेनरी को उसे खोलने को कहा। जैसे ही बैग खोला गया, उसके अंदर एक खतरनाक राक्षस निकला। ओलेग ने उसे आग लगा दिया और बोला, यही वो वजह है जिसके चलते हम किसी को भी लैब के अंदर नहीं जाने दे सकते। उधर बंकर के अंदर जेम्स और मार्शल आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जमीन पर कुछ हथियार और गोलियां पड़ी थीं, जिन्हें उन्होंने तुरंत उठा लिया और सतर्कता से आगे बढ़ते गए। आगे एक कमरे में उन्हें कुछ तस्वीरों का ढेर मिला, जिनमें क्लोई और एक भयानक राक्षस बर्फ में नजर आ रहे थे। जेम्स ने उन तस्वीरों की तस्वीरें अपने मोबाइल से क्लिक कर लीं। फिर उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें एक साइंटिस्ट बता रहा था कि उन्होंने सब्जेक्ट एन की लाश एक ग्लेशियर से निकाली थी। उन्होंने उस राक्षस के खून को इंसानों पर आजमाया, लेकिन वो खून कीड़े की तरह इंसानी डीएनए पर हमला करने लगा। इस घटना के बाद कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये राक्षस बाइबल से जुड़ी कोई चीज है जिसे उठाना नहीं चाहिए था। मार्शल को यह सब सुनकर कुछ समझ नहीं आया, तो जेम्स ने उसे समझाया कि बहुत समय पहले कुछ फॉलन एंजल्स ने इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाए थे। उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इन्हें नेफिलिम कहा गया। ये नेफिलिम इंसानों के खिलाफ युद्ध करने लगे थे। उनकी ताकत के सामने इंसान जाति लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन फिर एक बड़ी बाढ़ आई। कहा जाता है कि नूह नाम के व्यक्ति ने उस समय एक जहाज बनाया था जिसमें कुछ इंसानों को बचाया गया और उसी बाढ़ में सारे नेफिलिम मारे गए। इतने में पास से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। जेम्स सतर्क हो गया और जांच करने के लिए एक रास्ता पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है, तो वो धीरे धीरे एक कमरे में चला गया। वहां उसकी नजर क्लोई पर पड़ी। तब क्लोई ने उसे बताया कि राक्षस आवाज की ओर खींचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक राक्षस ऊपर से कूदकर आया और जेम्स को जमीन पर पटक दिया। फिर वो राक्षस जेम्स के ऊपर चढ़ गया और हमला करने ही वाला था कि तभी क्लोई ने पीछे से आकर कुल्हाड़ी से राक्षस पर जोरदार वार किया। राक्षस ने गुस्से में मुड़कर क्लोई की तरफ देखा, लेकिन तभी मार्शल वहां पहुंचा और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और राक्षस डक्ट के रास्ते भाग गया। इसके बाद तीनों जल्दी से बंकर के एंट्रेंस की ओर भागे, लेकिन वहां ओलेग की टीम पहले से मौजूद थी। उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन देखा कि राक्षस दूसरी ओर से रास्ता रोककर खड़ा था। तभी क्लोई की नजर एक वेंटिलेशन डक्ट पर पड़ी। बिना वक्त गवाए तीनों उसमें कूद गए और तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। रेंगते रेंगते क्लोई ने नीचे देखा। राक्षस उनके ठीक नीचे था। ये देखकर तीनों एकदम शांत हो गए। लेकिन उसी वक्त मार्शल से गलती से रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन हो गया। उसने तुरंत उसे बंद कर दिया, लेकिन राक्षस आवाज सुन चुका था। वो तेजी से डक्ट तक पहुंचा और जेम्स का पैर पकड़ लिया। क्लोए और मार्शल किसी तरह एक कमरे तक पहुंचे। उसी बीच जेम्स ने राक्षस पर गोली चलाई, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर कमरे में पहुंच गया। अब तीनों उस कमरे में थे। क्लोई की हालत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगीं। ये देखकर मार्शल और जेम्स ने उसे सच्चाई जाननी चाहिए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्लोई ने बताया कि वैज्ञानिकों ने सब्जेक्ट एन के खून का इस्तेमाल करके इंसानी और राक्षसी डीएनए को मिलाया था। इस मेल से एक नया जीव बना, जिसका नाम रखा गया एडम। वो आधा इंसान और आधा राक्षस था। क्लोई ने आगे कहा, यहीं से एडम की कहानी शुरू हुई थी। इसी जगह पर 20 से ज्यादा स्टाफ इन्फेक्टेड हो गए थे और वही अब उन भयानक राक्षसों में बदल चुके हैं। जेम्स को याद आया कि नक्शे में तीसरा रास्ता भी था। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। क्लोई को फिर उल्टी हुई, लेकिन फिर भी वो साथ चलती रही। आगे जाकर उन्हें एक और डक्ट मिला। जेम्स उसे खोलने में लग गया और क्लोई बताने लगी कि एडम को 30 साल पहले एक इंसानी बीज से तैयार किया गया था और यहाँ लाकर कैद किया गया था। लेकिन उस पर किए गए लगातार प्रयोगों की वजह से एक दिन वो बेकाबू हो गया। यहाँ पे जेम्स ने डक्ट खोल दिया। तभी ओलेग का एक आदमी वहां आ गया और जोर जोर से अपने साथियों को पुकारने लगा। उन्होंने उसे धीरे बोलने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। उसकी आवाज सुनकर राक्षस वहां आ गया और कुछ ही सेकंड में उसे मार डाला। इसका फायदा उठाकर जेम्स, मार्शल और क्लोई तुरंत डक्ट में कूद गए और तेजी से अंदर रेंगने लगे। रास्ते में क्लोई ने बताया कि ओलेग असल में इस लैब का रक्षक था, लेकिन बाद में उसी ने एडम को खत्म करने की कोशिश की थी। अब ओलेग एडम की रिसर्च को एक खतरनाक हथियार में बदलना चाहता था और सारी जानकारी रिकॉर्डिंग्स डिवाइस में मौजूद थी। जेम्स, मार्शल और क्लोई डक्ट से बाहर निकले और पाइप्स को फॉलो करते हुए एक मशीन रूम तक पहुंचे। रास्ता खोजते हुए अचानक जेम्स की घड़ी बीप करने लगी। इसका मतलब था कि लॉकडाउन अब खत्म हो चुका था। इसके बाद उन्होंने एक और दरवाजा पार किया और उसे पीछे से लॉक कर दिया। वे एक कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़े, जहां उन्हें रेचल मिली। वो बुरी तरह घायल थी। मार्शल रेचल को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन क्लोई ने बताया कि रेचल इन्फेक्टेड है। मार्शल मानने को तैयार नहीं था। तब क्लोई ने कहा कि पास में एक इन्फर्मरी है, शायद वहां से इलाज की कोई चीज मिल जाए। मार्शल वहां चला गया और जेम्स अगला रास्ता तलाशने लगा। उसी बीच क्लोई ने मौका देखकर रेचल के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जेम्स और मार्शल वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि रेचल की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मार्शल को बहुत गुस्सा आया और वो क्लोई पर चिल्लाने लगा,
लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, जेम्स ने बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे शोरगुल ने राक्षस का ध्यान खींच लिया। कुछ ही देर में वो दरवाजे तक पहुंच गया। मार्शल और जेम्स ने उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो तीनों जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन भागते भागते वे अलग अलग दिशाओं में बिछड़ गए। जेम्स और क्लोई एक इन्फर्मरी में जाकर छिप गए, जबकि मार्शल मोर्ग तक पहुंच गया और वहां एक फ्रीजर के अंदर छिप गया। इसी दौरान जेम्स ने मार्शल से संपर्क किया। बात करते हुए मार्शल ने सुना कि राक्षस इन्फर्मरी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जेम्स और क्लोई दरवाजा बंद रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि मार्शल बाहर निकलना चाहता था, लेकिन फ्रीजर अंदर से नहीं खुल रहा था। उसी वक्त पास पड़ी एक लाश अचानक उठ गई और उसने मार्शल का हाथ काट लिया। मार्शल ने तुरंत चाकू निकाला और लाश के सिर में कई बार वार करके उसे मार डाला। मार्शल को लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी जोना ने आकर उसे बाहर खींचा और फिर उसे बेहोश कर दिया। वहीं दूसरी ओर जेम्स और क्लोई ने मिलकर दरवाजा बंद कर दिया, जिससे राक्षस पीछे हट गया। लेकिन तभी उन्हें बाहर से ओलेग के आदमियों की आवाजें सुनाई दी, जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जेम्स ने ध्यान भटकाने के लिए रिकॉर्डिंग डिवाइस हॉल में फेंक दिया। उसकी आवाज सुनकर दो गार्ड उस तरफ मुड़ गए। जेम्स ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक आदमी को वहीं गिरा दिया, लेकिन दूसरा काफी ताकतवर था और उसने जेम्स को पकड़ लिया। तभी क्लोई ने पीछे से आकर चाकू से उस आदमी पर हमला कर दिया। उसने इतनी तेजी और सही जगहों पर वार किए कि वो आदमी वहीं मर गया। अब जेम्स मार्शल को ढूंढना चाहता था, लेकिन क्लो ने उसे रोका। उसने कहा, अगर ओलेग को रिसर्च मिल गई तो वो सबको खत्म कर देगा। जेम्स को मजबूरी में क्लोई के साथ आगे जाना पड़ा। दूसरी ओर मार्शल को एक टेबल से बांध दिया गया था। वहीं जोना उसे बार बार पूछ रहा था कि एडम कहाँ है, लेकिन मार्शल ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। तभी अचानक उसे एक विजन आया। उस विजन में उसने देखा कि एडम ने सारे वैज्ञानिकों को मार डाला और ओलेग को बाहर तक खदेड़ते हुए एक मैसेज रिकॉर्ड किया। इसी से मार्शल को समझ आया, असली एडम तो क्लोए ही है और ओलेग तो बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उधर जेम्स और क्लोई एडम के कमरे तक पहुंच गए थे। वहां टीम अल्फा के लीडर की लाश देखकर क्लोई को उल्टी आने लगी। इसी बीच जेम्स ने मार्शल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मोर्ग में जोना मार्शल को चाकू मारने ही वाला था कि तभी एक राक्षस मोर्ग में घुस आया। जोना ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे पकड़कर दीवार पर दे मारा। फिर वो मार्शल की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि मार्शल पहले से इन्फेक्टेड है तो उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद मार्शल ने चाकू से खुद को खोल लिया। एडम के कमरे में जेम्स ने क्लोई को टीम अल्फा के मरे हुए आदमी का फोन दिया और कहा कि वो उसी टनल से बाहर निकल जाए जिसे टीम अल्फा आई थी। इसके बाद जेम्स मार्शल को बचाने निकल पड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़े एक पालने पर गई। तब उसे समझ आ गया कि क्लोई को उल्टी इसलिए आ रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये समझते ही जेम्स ने गुस्से में उसे सच जानना चाहा। तब क्लोई ने कबूल किया कि वो ही एडम है। उसे 30 सालों तक कैद में रखा गया था और जब उसे पता चला कि उसका बच्चा भी वहीं पैदा होगा तो उसने सबको मार डाला। जेम्स उसकी बात समझ रहा था, लेकिन उसका खून बहुत खतरनाक था। वो नहीं चाहता था कि क्लोई बाहर जाए। तभी अचानक एक राक्षस कमरे में घुस आया। उसने जेम्स को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक दिया और क्लोए चुपचाप खड़ी सब देखती रही। उसी वक्त मार्शल आ गया और क्लोए पर बंदूक तान दी। ये देख राक्षस ने जेम्स को छोड़ दिया और क्लोई मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गई और जाते जाते कमरे की लाइट्स भी बंद कर दी। मार्शल ने फायर किया, लेकिन राक्षस ने उसे भी गिरा दिया। जेम्स को वहां सोल्जर्स का छोड़ा हुआ एक फ्लेम थ्रोवर मिल गया। उसने उसी से राक्षस को जला डाला। इधर क्लोई टनल से बाहर निकल चुकी थी, जहां ओलेग हथियार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। क्लोई ने माफी मांगी और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन ओलेग ने उसे माफ नहीं किया। फिर क्लोई ने ओलेग का चाकू छीनकर उसे घायल कर दिया, लेकिन ओलेग ने तुरंत चाकू वापस लेकर क्लोई को भी मार डाला। जेम्स और मार्शल भी बंकर से बाहर आ गए। वे जैसे ही क्लोई के पास पहुंचे तभी उसने अचानक हमला कर दिया। उसने जेम्स को चाकू मार दिया और फिर मार्शल से लड़ने लगी, लेकिन क्लोई उसे भी गिरा देती है। तभी क्लोई एक गिरा हुआ हथियार उठाने जाती है, लेकिन जेम्स पीछे से आकर उसकी गर्दन में रस्सी डाल देता है। क्लोई ने खुद को छुड़ाने के लिए जेम्स की आंख में चाकू मार दिया। फिर वो जेम्स को चाकू मारने ही वाली थी कि जेम्स ने चाकू को हाथ से पकड़ लिया और उसे रोका। तभी मार्शल का शरीर बदलने लगा। वो नेफिलिम बने लगा था। इस नई ताकत के साथ उसने रस्सी खींची और बंकर के अंदर छलांग लगा दी। क्लोए रस्सी से बंधी हुई थी, इसलिए वो जमीन पर घिसटती चली गई और घुटन से उसकी मौत हो गई। इसके बाद जेम्स नीचे कूदकर मार्शल को बचाने गया, लेकिन मार्शल ने कहा कि वो अब इन्फेक्टेड है और बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने एक आखिरी बार अलविदा कहा और जेम्स बाहर निकल गया। बंकर से बाहर आकर जेम्स जमीन पर गिर गया और मोबाइल से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल पूरी होने से पहले ही वो बेहोश हो गया। रात को रेस्क्यू टीम जंगल में पहुंची। उन्होंने जेम्स को ढूंढ निकाला, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था। वो पूरी तरह बदल चुका था और जेम्स ने उन पर हमला कर दिया। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।